हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर। मेरा नाम है अमित सोनी और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर का पार्ट 5। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी पिछली वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रश्न 1, यदि x रुपए पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपए पर a² % की दर से m² वर्षों के लिए, तो x अनुपात y बराबर है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इससे। यहाँ पर आपको x रेशियो y पूछा है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है SI बराबर P इंटू R इंटू टी बट्टे 100। यहाँ पर दो राशि है x और y और दोनों पर ब्याज लग रहा है। x राशि पर a% की ब्याज लग रही है m वर्षों के लिए और y राशि पर a² % की ब्याज लग रही है m² वर्षों के लिए। तो आपको x रेशियो y निकालना है और दोनों जो ब्याज हैं वो बराबर दी है, तो हम सीधा फॉर्मूला पुटअप कर देते हैं। x p r कितना दिया है इसमें a, t कितना दिया है m बट्टे 100 बराबर होगा इस वाले के y इंटू इसकी रेट कितनी है दर a² और इसका टाइम कितना है m² बट्टे 100। ये x राशि पर सिंपल इंटरेस्ट है और ये y राशि पर सिंपल इंटरेस्ट है। ये दोनों बराबर है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। यहाँ से आपको x रेशियो y निकालना है, तो 100 से 100 कट हो जाएगा, a से स्क्वायर कट हो जाएगा, m से एक m ये कट हो जाएगा। तो x रेशियो y का मतलब आपको पता है x बट्टे y ही होता है। तो y को इसको बट्टे में ले जाइए, x बट्टे y बराबर यहाँ क्या बचेगा a और m और नीचे क्या बचेगा कुछ नहीं मतलब 1। तो x रेशियो y क्या आ गया आपका am रेशियो 1। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं टाइप 5 का दूसरा प्रश्न। एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज का धन का निवेश करता है। प्रत्येक स्कीम के पूरा होने पर उतनी ही राशि मिलती है, उसके निवेश का अनुपात क्या है? कोई व्यक्ति है जो 3 राशि निवेश कर रहा है, मान लेते हैं माना उसके द्वारा निवेशित राशि क्रमशः है ABC है, ABC उसने 3 जो भी है स्कीम उनमें ABC राशि लगाई, मतलब ABC मूलधन या प्रिंसिपल लगाया। तो पहले राशि पर 6 वर्ष के लिए 10%, दूसरी पर 10 वर्ष के लिए 12% और तीसरी पर 12 वर्ष के लिए 15% ब्याज मिला और इनसे जो प्राप्त ब्याज है वो बराबर है। क्वेश्चन में कहा गया है उतनी ही राशि मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि तीनों का ब्याज बराबर है। तो हम सवाल के अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार A राशि पर 10% की दर से हमने फॉर्मूला पढ़ा है SI बराबर PRT बट्टे 100। यहाँ से आप देखिए P, तो P कितना हो जाएगा A और R कितना है 10, T कितना है 6 बट्टे 100 बराबर होगा B की दर कितनी है 12 और समय कितना है 10 वर्ष बट्टे 100 बराबर C की रेट कितनी है 15 और समय कितना है 12 बट्टे 100। सॉल्व कर लीजिए, 100 से 100 ये कट जाएंगे तीनों इक्वल में। ये हो जाएगा A इंटू 60 बराबर B इंटू 120 बराबर C इंटू 12 का इंटू 15 में आप कर लीजिए 180 आएगा। 60 से कट कर दीजिए, 60 कम 60, 60 दूनी 120, 60 130। तो ये तो A ही बचेगा, A बराबर 2B बराबर 3C।
ये आपके सामने ए बी सी में रिलेशन आ गया। एक सेकेंड, अभी आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो आपको पता है यदि आपने अनुपात पढ़ा है तो जब ए बी सी में रिलेशन दिया है और ए बी सी का अनुपात निकालेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे आप 1 मान सकते हो, 1a या a बात एक ही होती है, तो इनका अपोजिट हो जाता है। एक रेशियो ए का मतलब एक रेशियो एक, इसके सामने एक है, बराबर अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। तो या हम कहें तो ए बी सी का रेशियो जो आ जाएगा वो 1 अनुपात 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 आ जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। अनुपात में आपको पता है एलसीएम जो आता है उसे लिखते नहीं है, केवल इक्वल करना पड़ता है। तो 6 आएगा, 6 से यहाँ हो जाएगा ये 6, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, तो 6:3:2 ये आपका ए बी और सी का रेशियो आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 3, 12,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12%। एक सेकेंड फ्रेंड्स, पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4/1/2 वर्षों के 16% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तदनुसार पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात कितना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को। ₹12,000 है टोटल, तो कुल जो रुपए हैं वो कितने हैं, 12,000। इसमें 2 भागों को बांट दिया गया है। तो आप मान लीजिए पहला भाग क्या है, x है, और दूसरा भाग y है। आपको दोनों का अनुपात निकालना है, x/y, या हम कहें x/y, बात एक ही होती है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, सीधा फॉर्मूला पुटअप कर दीजिए, P × R × T/100। आपको जो दोनों भाग हैं उनसे जो राशि मिल रही है साधारण ब्याज की वो बराबर है। देखो ये कहा गया है साधारण ब्याज के बराबर है। तो सॉल्व कीजिए। सवाल में कहा गया है कि पहले भाग पर x पर 3 वर्षों के लिए 12%, तो रेट कितनी हो गई 12, समय कितना हो गया 3/100। दूसरी राशि पर y पर 4.5 वर्षों के लिए, आप इसको 9/2 लिखिए या 4.5 लिखिए, बात एक ही होगी। 16 दर से 4.5, 4.5 लिख लीजिए, 4.5 को बट्टे 100, 100 से 100 कट जाएगा आपके लिए। अभी आप इसे सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटेगा तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व कीजिए, 5 से इसको कट कर दीजिए, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2/16। तो इधर बचेगा x 12 तिया 36, इधर बचेगा y 8 9 72, तो 36 दूनी 72। तो x y को इसके बट्टे में ले लीजिए, x/y बराबर ऊपर बचेगा 2, नीचे कुछ नहीं 1, तो x/y बराबर 2:1 आ गया, या हम कहें x/y बराबर 2:1। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। x और y का रेशियो कितना आ गया है, 2:1। देखते हैं पार्ट 5 का चौथा प्रश्न। x% की दर से 4,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% की दर से 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो x का मान क्या है, 2 राशि है, मतलब 2 मूलधन है, एक x है, दूसरा 5,000 है, दोनों पर साधारण ब्याज बराबर है। तो हम सीधा फॉर्मूला पुटअप कर देते हैं। x पर फॉर्मूला आपने पढ़ा है PRT/100 SI बराबर, तो x पर x%, सॉरी फ्रेंड्स ये राशि नहीं है, ये दर है। एक राशि 4,000 है, दूसरी राशि 5,000 है, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है। 4,000 पर x% की दर से, तो x% की दर से 3 वर्ष का ब्याज बराबर है 5,000 रुपये पर 12% की दर से, ये रहा 2 वर्ष का ब्याज बट्टे 100। सॉल्व कर लीजिए, 00 से 00, ये 3 0 से आपके ये 3 0 कट हो जाएंगे। इधर बचेगा x × 12,
बराबर, इधर बचेगा 5 इंटू 12 इंटू 2, तो 12 से 12 कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10, 10%। तो पहले भाग मतलब 4,000 रुपये पर 10% की ब्याज लग रही है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं पार्ट 5 का 5वां प्रश्न, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा। सवाल में कहा गया है, एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 5600 रुपये जमा करता है। उसके 6 महीने बाद वह 3200 रुपये तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है तथा पुनः 6 महीनों के बाद वह अपनी राशि का शेष भाग भी वापस निकाल लेता है। तदनुसार उस व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली है। देखो, कुल राशि जो है वो उसकी मूलधन जो है वो कितना है, 5600 है, और उसकी जो रेट है वो 15/4% है, और टाइम 6 महीने, 2 बार है, मतलब पहले 6 महीने तक ब्याज लेता है, फिर कुछ राशि निकाल लेता है उसमें से, फिर 6 महीने तक ब्याज लेता है। और यहाँ पर पूछा गया उसके द्वारा ली गई कुल ब्याज कितनी है। तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले 6 महीने के लिए ब्याज कितनी हो जाएगी, आपने फॉर्मूला पढ़ा है PRT/100, तो 5600 बट्टे आर की वैल्यू कितनी है 15/4, 4 बट्टे में आ जाएगा, इंटू टी। अब देखिए टी महीने में दिया है, इसको साल में चेंज करने के लिए आपको पता है, यदि महीने में दिया है तो 12 से डिवाइड करते हैं, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 1/2 साल, तो 1/2, और बट्टे में आपके 100 होता ही है। ये आपका हो गया पी, ये आपका हो गया आर, ये आपका हो गया T/100। सॉल्व कर लीजिए, ये 00 से आपका ये 00 कट जाएगा, 4 दूनी 8, और 8 से सीधा इसको कट कर दीजिए 7 बार, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, तो 15 सत्ते 105। तो पहले 6 महीने में तो उसको 105 रुपये ऐसा ही जहाँ हम कहे ब्याज मिल गई। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है उसके 6 महीने बाद वह 3200 रुपये तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है। यहाँ पढ़िए, 3200 रुपये तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है। तो 5600 रुपये थे और इसमें से उसने 3200 रुपये निकाल लिए, 5600 में से उसने 3200 रुपये निकाल लिए। अब माइनस कर दो तो जो शेष राशि बची वो कितनी बची, तो ये आपकी बची 2400 रुपये, और उसने ब्याज भी निकाल लिया। यहाँ पे कहा गया है बैंक के साथ निकाल लिए, ब्याज के साथ, तो 3200 रुपये तो निकाले और उसने ब्याज भी निकाल लिए, 105 रुपये जो ब्याज लगी थी वो भी निकाल ली, तो अब केवल 2400 रुपये बचे। अब जो ब्याज लगेगी वो 2400 रुपये पे लगेगी, दर वही होगी 15/4, और समय भी वही है 1/2 इंटू 100। ठीक है फ्रेंड्स, शेष राशि भी निकाल लेता है पुनः 6 महीनों के लिए, तो दोबारा 6 महीनों के लिए हम 1/2 साल के लिए लगा रहे हैं ब्याज और उसी रेट पर। तो फिर दोबारा सॉल्व कर लीजिए आप, 00 से ये 00 कट हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये इंटू कर लीजिए, 8 से सीधा इसको कट कर दीजिए, 8 दिया 24 और 5 दिया 15, तो 15 रुपये ब्याज यहाँ से मिल जाएगी उसको। तो 105 रुपये यहाँ से मिली, सॉरी फ्रेंड्स 15 दिया 45, ये 45 हो जाएगा आपका, 15 दिया 45, सॉरी 15 दिया 45, यहाँ पे 3 बचा ना, तो 45 रुपये ब्याज यहाँ से मिली और 105 रुपये ब्याज यहाँ से मिली। तो उसकी जो कुल ब्याज हो गई, जहाँ हम कहे कुल SI या हम कहे कुल ब्याज बराबर 105 प्लस 45 बराबर 150, तो उसे कुल ब्याज कितनी मिली 150 रुपये। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं पार्ट 5 का 6वां प्रश्न। यदि 26,000 रुपये की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि 2 वर्षों का पहले भाग का 4% साधारण ब्याज, 6% दर पर दूसरे भाग का ब्याज और 8% दर पर तीसरे भाग का ब्याज परस्पर एक समान हो, तो पहला भाग किसके बराबर होगा। ऐसा ही क्वेश्चन हम दूसरा प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ रेशियो पूछा था, यहाँ पर आपको राशि भी पूछ ली है, तो उससे थोड़ा सा एक लेवल आगे है। देख लेते हैं, कुल जो राशि है वो 26,000 रुपये है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो मान लेते हैं, माना
3 भाग कितने क्या है बराबर ए बी सी, और तीनों भागों के लिए टाइम बराबर है, कितना है 2 बस। 2 बसों का पहले भाग सभी के लिए टाइम बराबर है, रेट अलग अलग है 4, 6 और 8। तो रेट जो है वो क्रमश है 4, 6 और 8 है, और तीनों से जो ब्याज मिल रहा है वो बराबर है, तीनों से जो ब्याज मिल रहा है वो बराबर है। तो अभी आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधा फॉर्मूला पुटअप कीजिए। ए राशि पर 4% की ब्याज की दर से 2 वर्ष का, ये रेट हो गई, ये टाइम हो गया आपका, बट्टे 100 बराबर है, तीनों बराबर दिए हैं, बी राशि पर 6% की ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज, और सी राशि पर 8% की ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज बट्टे 100। तो 100 100 100 ये कट जाएगा, 2 2 2 ये कट जाएंगे, फिर आप इसको 2 से कट कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। तो 2a बराबर 3b बराबर 4c, ये आपका रिलेशन आ गया, संबंध आ गया। मैंने आपको बताया था जब रिलेशन आपको दिया हो पता चल जाए तो यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे, a रेशियो b रेशियो c बराबर 1/2, 1/3 और 1/4, ऐसे हम लेंगे इन तीनों का। तो 12 आएगा, तो 2 6 12, ये 6 बार कटेगा, 2 से 12 जब एलसीएम आएगा तीनों का, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, आप रेशियो में लिखते नहीं है, इक्वल करना पड़ता है बस। 2 6 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, ये क्या है, ये इन तीनों राशियों का अनुपात है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये राशि है वो इस भागों में बांटी जाएगी, मतलब 26,000 रुपये का 6 भाग, 4 भाग और 3 भाग होगा। तो 6 भाग ए को मिलेगा, 4 भाग बी को और 3 भाग सी को, तो कुल मिला के कितना भाग हो गया 13 भाग, और 13 भाग कुल भाग कितने के बराबर दिया है 26,000 रुपये के। तो हम कहें एक ही भाग की या एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 दूनी 26, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000 रुपये। अब आपसे जिस यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, चाहे ए की पूछी हो, बी की पूछी हो, सी की पूछी हो, आप उसकी बता सकते हैं। अभी आपसे किसकी पूछी है, पहले भाग की पूछी है, तो पहला भाग क्या आपका 6, तो एक यूनिट की वैल्यू 2,000 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके लिए 2,000 इंटू 6, या हम कहें 12,000 रुपये। डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी इजी है, बस आपको समझना है। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, देखते हैं पार्ट 5 का 7वां प्रश्न। एक आदमी 15,680 रुपये का निवेश अपने 3 पुत्रों ए बी और सी के नाम से इस प्रकार करता है कि क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर राशि मिले। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है तो ए बी और सी के नाम से निवेश की गई राशियों का अनुपात है। सेम क्वेश्चन है, इसमें केवल अनुपात पूछा है, तो अनुपात पे ही काम मतलब सवाल खत्म हो जाएगा, हमें आगे उनकी राशि निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी टाइम इसमें अलग अलग दिया है। तो आपको पी जो है टोटल 15,680 रुपये दिया है, और इसमें आपको 3 पुत्र में बराबर राशि बांटी गई है वो भी दिया है। तो आपको सपोज भी नहीं करना कि माना ए बी सी, आपको पहले ही दिया है, केवल आपको सॉल्व कर लेना है। तो सीधा फॉर्मूला रखते हैं हम, ए को मिल रहा है, रेट देखिए ऐसा ना हो कि इसका रेट उसमें लग जाए, लेकिन यहाँ पर रेट सबके लिए सेम है, जैसे वहाँ पे सबके लिए टाइम सेम था पहले प्रश्न में, सेम यहाँ पे रेट सेम है। तो सबके लिए रेट 5% है, ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए, बार बार नहीं देखना पड़ेगा। तो 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, और बी के लिए 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज, और सी के लिए 5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज। 100 से ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो ये तो पहले वाला रिलेशन आ गया, सेम क्वेश्चन। तो 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a और b और c का जब हम रेशियो निकालेंगे तो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, सेम 12 रेशियो आ जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा बस यूनिट और ये डिजिट हम कहें अलग अलग दी थी। तो 12 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 6 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, 6 रेशियो 4 रेशियो 3, उनका जो रेशियो आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा।
देखते हैं पार्ट 5 का 8वां प्रश्न। एक आदमी ने 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी है, जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके दो पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि का 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है, तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा क्या है। सवाल देखने में काफ़ी बड़ा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कैसे सॉल्व होगा, बट काफ़ी इजी है। देखिए कैसे करेंगे। कुल जो राशि है वो कितनी है, कुल राशि है 1,20,000, ठीक है, 20,000 रुपये। दो पुत्र हैं, छोटे और बड़े, तो मान लीजिए कि माना छोटे पुत्र को जो राशि मिल रही है वो कितनी है, x। और यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं, सवाल में ये कहा गया है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर तक उन्हें ब्याज मिलता रहेगा, और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उनकी जो राशि है वो बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, आप मान लीजिए छोटे पुत्र को राशि x मिल रही है, और इधर मैं लिख लेता हूँ बड़े पुत्र को राशि कितनी ही मिल रही है, y रुपये मिल रही है। तो छोटे पुत्र को 18 वर्ष बाद इसकी जो राशि हो जाएगी ब्याज को मिलाकर और इसकी राशि को मिलाकर, और बड़े पुत्र की जो राशि हो जाएगी ब्याज को मिलाकर और इसकी राशि को मिलाकर, दोनों बराबर होगी। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, तो यही आपको पुटअप करना है। छोटे पुत्र को राशि x है, इसकी जो दर है वो कितनी है, दर दोनों के लिए 5% है, सेम दर 5% है। टाइम अलग अलग हो जाएगा। टाइम कैसे अलग अलग हो जाएगा, आप समझिए कि छोटा पुत्र कौन सा है, जिसकी एज 12 वर्ष है, जिसकी एज 12 वर्ष है, तो इसको 18 वर्ष तक पहुंचने के लिए ये 6 वर्ष का ब्याज ले लेगा, है कि नहीं। और ये 14 वर्ष है तो ये 4 वर्ष का ब्याज लेगा 18 वर्ष तक पहुंचने में। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये 6 वर्ष तक ब्याज लेगा क्योंकि इसकी एज 12 वर्ष है छोटे वाले की, तो छोटा वाला तो 12 वर्ष का है ना, और बड़ा वाला 14 वर्ष का है, तो ये 4 वर्ष तक ब्याज लेगा। और इतना करने के बाद दोनों का जो मिश्रधन, हम कहें मिश्रधन जो होगा दोनों का, वो बराबर होगा ब्याज और मूलधन के साथ। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है मिश्रधन का, क्या होता है एक सेकेंड फ्रेंड, मूलधन x प्लस x इंटू 5 इंटू 6/100 बराबर होगा y प्लस y इंटू 5 इंटू 4/100। देखिए क्या हुआ है कि उसकी राशि प्लस ये तो हो गया छोटे पुत्र की राशि, ये छोटे पुत्र का उसका जो हो गया ब्याज, ये बड़े पुत्र की राशि और ये बड़े पुत्र का ब्याज, तो ये मिश्रधन, इस मिश्रधन के हमने इक्वल कर लिया है। अभी केवल आपको सॉल्व करना है। तो एक मान के एलसीएम आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100x प्लस के 5 30x, सेम यहाँ पे हो जाएगा 100y प्लस के 5 20y बट्टे 100। तो 100 से आपका 100 ऐसे आप कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 और 30 130x बराबर 120y। तो x रेशियो y निकालना है, x रेशियो y निकालना है, तभी तो हम हिस्सा निकाल पाएंगे दोनों का। तो x बट्टे y बराबर कितना आ जाएगा 120 बट्टे 130, या हम कहें 12/13, या हम कहें 12/13, उनका रेशियो आ गया x रेशियो y, मतलब छोटे पुत्र की राशि और बड़े पुत्र की राशि का जो रेशियो है वो 12/13 है। तो कुल मिला के हम कहें कि टोटल राशि कितनी हो जाएगी 25, टोटल राशि कितनी हो जाएगी 25। एक सेकंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। 25 रेशियो हो जाएगी टोटल राशि, और 25 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दी है 1,20,000, 1,20,000 दी है। आपको छोटे पुत्र का हिस्सा निकालना है, तो 12 की वैल्यू निकालनी है। तो 12 की वैल्यू निकालने के लिए आपको 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 की वैल्यू निकालने के लिए, इंटू 12। तो 25 से डिवाइड कर लीजिए और गुणा कर दीजिए 12 का, तो डिवाइड कीजिए आप, 25 चौक 100, यहाँ 20 बचेगा, 25 अट्टे 200, फिर 00 इंटू 12, फिर आप गुणा कर लीजिए 00, 12 अट्टे 96 की 6, 12 अट्टे 96 की 6, कैरी 9, 12 चौक 48, 48
और 9 कितना हो जाएगा आपका 57,600 रुपये। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझाने में काफ़ी लेंथी है और समझने में इजी है। बाकी जब आप इस क्वेश्चन को करने बैठेंगे तो ये चीज़ आप नहीं लिखेंगे, अगर आप माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं आधी से ज़्यादा चीज़ें तो ये सवाल में 20 से 25 सेकंड लगेंगे। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 9, राम 8% वर्ष की साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार लेता है और रहीम 5% वर्ष की साधारण ब्याज पर 2,000 रुपये उधार लेता है। यदि 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर हो तो राम द्वारा उधार ली गई राशि है। 2 पर्सन हैं, एक राम है, तो राम की राशि हमें नहीं पता है, पी नहीं पता है कितना है, इसका निकालना है, कुछ भी है जो क्वेश्चन मार्क है निकालना है। और इसकी जो रेट है वो 8% है और टाइम 3 वर्ष है। सेम कॉन्सेप्ट आपको इधर लिख लेना है। आपको ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये चीज़ें नहीं लिखनी है, ये केवल आपको समझाने के लिए है, आप वरना कंफ्यूज होंगे कि ये कहाँ से आया। मैं लिख देता हूँ। रहीम की जो राशि है वो कितनी है 2,000 रुपये। इसकी जो रेट है वो कितनी है 5% है रहीम की रेट, और इसका जो टाइम है वो सेम है 3 वर्ष, और दोनों को जो ब्याज मिल रहा है वो बराबर है अंत में। तो आपको पता है क्या करना है, दोनों का ब्याज बराबर रख देना है। तो राम का ब्याज कितना हो जाएगा, राम की राशि मान लीजिए P है और रेट उसकी 8 है, टाइम 3 है बट्टे 100, और रहीम की राशि कितनी है 2,000 इंटू रेट कितनी है 5, 3 बट्टे 100। 100 से 100 तो आपका कट ही जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, 8 से आप 2,000 को कट कर दीजिए। 8 से आप 2,000 को कट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 बचेगा ना, 8 पंजे 40, 250 इंटू 5, और 250 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 25 पंजे 125, 1,250 रुपये। तो राम की जो राशि है वो कितना हो जाएगा 1,250 रुपये। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,250 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।